तो हे गाइस, कैसे हो सभी की सभी? आई होप सब मस्त होंगे। तो भाई आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने घर पे। क्यों? उसका रीज़न है कि आज मैं यूनी नहीं गया क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। तो मैं आज अपने घर पे ही था और इसकी वजह ये है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं कॉलेज नहीं जाता तो घर पे रहता हूँ तो एकदम मूड भाई मेरा फ्रेश रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ अपने घर पे। ठीक है, और कौन कौन से काम जो मैंने नीचे अभी जोड़ रखे हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो सब कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, और पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे यहाँ का मौसम। ठीक है, ये देखो गाइस, तुम पहले मौसम चेक करो। इतना अच्छा मौसम तुम्हें कहाँ मिलेगा? ना मनाली में मिलेगा, ना लद्दाख में मिलेगा, ये मिलेगा इंदौर में। तो आ जाओ जल्दी से इंदौर। ठीक है, तो गाइज़ मैं तुम सबके लिए एक और चीज़ बताऊँ। ये देखो इतने सारे कपड़े देख रहे हो, ये क्योंकि यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ठीक है, और बारिश होने की वजह से सबने अपने कपड़े धो डाले क्योंकि कल था संडे। ठीक है, आज सबने अपने कपड़े धो डाले तो आज सब अपने पुराने कपड़े पहन के गए हैं। ठीक है, मतलब जितने लोगों को मैंने देखा है कि वो भाई बिना धोए कपड़े पहन के गए हैं। ठीक है, पता नहीं ऊपर से किसी ने क्या कुछ मारा है। ठीक है, बिना धोए कपड़े पहन के गए हैं। उसका रीज़न ये है कि सबके कपड़े गीले थे और वो सूख नहीं पाए। तो आज निकली धूप तो सभी की छतों पे ऐसे भयानक तरीके से वो कपड़े सूख रहे हैं कि तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, और ऊपर वाली छत पे अभी हमें नहीं आना क्योंकि ऊपर साइड पे, पीछे साइड पे काम चल रहा है, किसी का घर बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो क्यों हम किसी का घर उजाड़े? अच्छी बात नहीं है। ठीक है, निरमा पाउडर कहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, देखो भाई कितनी चटक धूप निकल आई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसे धूप में जाओ तो ऐसे चांटे जैसे पड़ते हैं, ऐसे चांटे जैसे पड़ते हैं कि सोच नहीं सकते भाई। ठीक है, और कल भाई बहुत ही खुशी का दिन था, तुम्हें भी पता है, मतलब खुशी की रात थी क्योंकि कल इंडिया जीत गई फाइनली। ठीक है, और इंडिया के जीतने के बाद हमने जो आतंक मचाया ना ऊपर छत में अपनी, इतनी तोड़ा फोड़ी की है कि तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, मतलब देखने के लायक नहीं है। वो अंकल हमारे जब जाएंगे तब वो देखेंगे, हमें नहीं आना। ठीक है, तो भाई जो नई टेक्सचर शर्टें आती है ना, देखो कितनी अच्छी लगती है ना। ये पिंकू भैया की है, मतलब पंकज भैया रहते हो ना, पिंकू पिंकू कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइज़ अब मैं क्या बोलूँ, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं कॉलेज नहीं गया। ठीक है, और धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है। ठीक है, मौसम भी बढ़िया है। तो इस मौसम में मैं नहा धो के, मतलब कपड़े वपड़े धो के, नहा धो के, ठीक है, बैठूंगा थोड़ी सा पढ़ने क्योंकि मुझे अभी अपना एक असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है स्टैटिक्स का। ठीक है, तो बने रहो वीडियो के लास्ट तक। और तुम लोग को एक और छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ मेरे कॉलोनी से, पूरे वेदर का और पूरी सोसाइटी का, कि इतनी धूप में कैसी गोल्डन की तरह चमचमाती पिंक सिटी जैसी लगती है इंदौर की ये कॉलोनी। तो गाइस जैसे कि तुम देख रहे हो ना आगे पीछे इतनी ज़्यादा धूप है। ठीक है, तो मैं सीन दिखाता हूँ जल्दी से। भाई मेरी यहाँ से आईटी पार्क बिल्कुल सीधे बिल्कुल सामने दिखता है। ठीक है, देखो ये भाई रियल वेदर है। ठीक है, अब मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम करके तुम्हें दिखाता हूँ, नहीं रहने दो। ये देखो भाई, ये देखो वेदर, इतना अच्छा मौसम और तुम्हें कहाँ मिलेगा भाई देखने को। देखो पहले ये जो बादल है ना, ये बादल अभी रात में बरसेंगे भाई दम से। ठीक है, ये देखो भाई मज़ा ही आता है देखो देख के। और तो मैं एक बोनस पॉइंट बताऊं तो मतलब यहाँ पे जितने लोग अपने घर बनवाते हैं ना नए नए, तो उनके पास में ज़मीनें बहुत कम रहती हैं। ठीक है, क्योंकि शहर में लोग उतना ज़मीन नहीं खरीद पाते, मतलब जितना उनके पास पैसा तो उससे बहुत छोटी ज़मीन खरीदते हैं। ठीक है, और मैं तुम्हें इंदौर की बात बताऊं तो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से देवास के पहाड़ बहुत ज़्यादा पास में है, बहुत ज़्यादा नज़दीक में है। ठीक है, और यहाँ पे जितने लोग अपने घर बनवाते हैं ना तो उनके पास जैसे ज़मीन कम है। ठीक है, तो वो अपने घर ना ऊपर की साइड पे मंजिल बढ़ा देते हैं, 3-4 मंजिल का करवा लिया, 2-3 मंजिल। ठीक है, ऐसे में उनके पास स्पेस देखो कम है, लेकिन थोड़ी सी वो लिमिट बढ़ी आती है कि मतलब हाँ 2-3 कमरे और एक्स्ट्रा हुए। ठीक है, और भाई इस मौसम में तो मैं क्या बताऊँ भाई, ऐसा मौसम बसंत ऋतु में निकलता भाई, विंटर सीजन में भाई मज़ा आ जाता कतई जहर। ठीक है, और मतलब देवास के पहाड़ पे ना कहीं पे धूप है, कहीं पे छाया है। ठीक है, तो देवास के पहाड़ ऐसे लग रहे हैं ना कि मतलब पूछो मत। देखो तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये हैं देवास के पहाड़। ठीक है, कहीं कहीं पे धूप है, कहीं पे छाया है। ठीक है, ये देखो मतलब ये लास्ट पहाड़ है उनके, और जहाँ से पहाड़ मतलब शुरू होते हैं
वो ये एंड पॉइंट समझ लो, ठीक है। मतलब एंड पॉइंट नहीं है तो पूरे देखो गोल गोल पूरे एक वो दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ना, यहाँ से इंदौर चालू हो जाता है बहुत आगे से, ठीक है। तो यहाँ पे और देखो उस चोटी पे देखो थोड़ी सी धूप निकली है और थोड़ी सी छाया है, ठीक है। देख रहे हो विनोद, कितना अच्छा मौसम है ना ये। और भाई तुम एक पहाड़ और देखो, ये देखो ये पठार जैसा लग रहा है ना, यही सबसे मस्त अच्छा ब्यूटीफुल है भाई। ये देख रहे हो भाई, इससे ज़्यादा सुंदर इन पहाड़ों में से कोई भी पहाड़ नहीं है भाई, ये सबसे सुंदर है, ठीक है। देखो मौसम चेक करो भाई। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊं कि कोई भी मौसम इतना अच्छा नहीं होता ना, इतना बुरा होता है। वो देखो मौसम अपने हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो तुम मौसम की जैसे मत बनो भाई, तुम अपने हिसाब से चलो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बोनस पॉइंट है। तो अभी हम फटाक से चलते हैं नीचे क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है। आज सतीश भाई तुम्हें मिलाते हैं हमारे एक नए मित्र से, सतीश भाई से, ठीक है। तो सतीश भाई आज खाना बनाने लग रहे हैं, ठीक है। आज तुम्हें दिखाता हूँ भाई। दिन भर पढ़ लिख के बंदे जब काम करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो मिलो। और बेरो से मंडा, ठीक है। ये देखो ये काम धाम करके भाई अफरा तफरी चल रही, ठीक है। कल दीपावली थी ना, कल दीपावली थी। कल क्या कहोगे कल के बारे में? कल के बारे में बस यही के और जो छत में आतंकवादी हम बन गए थे, आतंकवादी बन गए थे हम। बहुत भयानक चिल्लाया था भाई, बहुत भयानक, ठीक है। पूछो ही मत, ठीक है। अरे कल तो पूछो ही मत, बहुत लोग थे, ठीक है। देखो 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 भैया भैया ये हमारे गाड़ी तो भाई सिंपल सब कुछ काम नहीं करना, अब जा रहे हैं हम कपड़े धोने, ठीक है। भाई भाई को खाना मिला। क्या देखो हमारी कल रात को जो मस्ती चली है ना, वो अगर ब्लॉग पाकिस्तान में चला गया तो पाकिस्तान देख के जल जाएगा। ठीक है। और भाई आज मैंने अपना ना बस पास का रिन्यू करवा लिया है, ठीक है। मतलब वो बस पास करवा लिया तुमने क्या? वो फोन पे बना ना, वो कार्ड है? कार्ड नहीं, कार्ड तो बड़ा तो है, किसका है वो अनवैलिड हो गया। तो मेरे को दे दो, तुम मेरे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वो अनवैलिड हो गया तो क्या कर उसमें, कम से कम। ठीक है भाई। तो अब हम धोएंगे कपड़े अपने, ठीक। तो अभी मैंने अपने कपड़ों को फुला दिया है बाल्टी में निरमा वॉशिंग पाउडर डाल के, ठीक है। निरमा वॉशिंग पाउडर सफ़ेदी मतलब सफ़ेदी की चमक उभारते, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ ऐड देते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। और ये मेरी घुसड़ू सी शक्ल बन रखी है ना, क्योंकि मैं अभी कॉलेज से आया हूँ और कॉलेज से आने के बाद सो गया था भाई, ठीक है। हाँ मैं कॉलेज गया था लेकिन मैं क्लासों में नहीं गया था, मुझे कुछ काम था तो मैं चोटी के पास जाके सीधे आ गया था, ठीक है। भाई मुझे ये मौसम इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इस मौसम में बिल्कुल देखता रहूँ, इसे 24 घंटे आँखें तारता रहूँ भाई, क्योंकि ये मौसम बहुत कम देखने को मिलता है। और इंदौर में तो बहुत ही कम, मतलब सोचो ही मत, ये मौसम देखने के लिए हम तरस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी चटक धूप रहती है जैसे किसी की चांटे पड़ रहे हो, ठीक है। और भाई वो सब छोड़ो, एक तो मैं और सिंपल सी बात बताऊं कि इंदौर में जब बरसात होती है ना, मतलब अभी पानी बरस रहा है, ठीक है। तुम्हें सबूत के लिए दिखा दूँ, ये देखो उस साइड पे पानी भरा है, ठीक है। और मतलब जब भी इंदौर में पानी बरसता है ना तो इंदौर की गलियां बहुत बदबू मारती हैं। मतलब कुछ कॉलोनी जैसे कि हमारी विराट नगर हो गया, जेल रोड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ना नगर पालिका वाले वो रोड साफ़ करने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी मतलब ऐसा नहीं कि साफ़ नहीं है, बहुत साफ़ है, ठीक है। बट वो केमिकल बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं ना, ठीक है। तो उससे लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। तो अगर इंदौर नगर पालिका नगर निगम वाली ये चीज़ देख रहे हैं तो कृपया थोड़ी सा नोटिस करो यार, ठीक है भैया। जान बख्शो दो हमारी भैया, प्लीज़ यार, ठीक है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि कल मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना मेरे साथ स्कैम होते होते बचा, ठीक है। मैं मतलब समझ नहीं पाया, मैं सो रहा था, मेरे को कॉल आया कि तुम्हारे पापा जी बीमार हैं, वो बाइक से गिर गए थे तो उनके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। तो मैं अपनी UPI ID भेजता हूँ तो उस पर जल्दी से कर दो क्योंकि तुम्हारे पापा को एडमिट कराना है। मैं इस अस्पताल से फलाना ढिमकाना इस क्षेत्र से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे पिताजी का नाम पूछो, तो उसने कहा कि ये नाम है, नाम भी उसने सही बताया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें उसने बताई जो मुझे नहीं पता था कि वो उसे कहाँ से मिली, ठीक है। और इसके बाद
मुझे लगा कि शायद सही में होगा। फिर मैंने एकदम से अपने पापा जी को फ़ोन लगाया, ठीक है। अब पापा जी जैसे सही सलामत हालत में बोले, मैंने आगे कुछ बोला ही नहीं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे पे ऐसा फ़ोन आया, कुछ नहीं, ठीक है। मैंने एकदम से ऐसा फिर उसी नंबर से फिर दोबारा उस स्कैमर का फ़ोन आया मेरे पास में, और फिर जैसा कि मैं पूरा समझ गया था कि अब सीन क्या है, ठीक है। तो मैंने फिर उसके लिए मैंने कहा कि अपनी UPI ID भेज दो, मेरे से ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। लेकिन उसने 50 रुपये किए ऑनलाइन, ठीक है। उसके 50 रुपये हमारे पास आ गए थे, ठीक है। लेकिन हमने दोबारा उसे 1 अठन्नी चवन्नी नगन्नी कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो बेचारे के 50 रुपये और हम खा के बैठ गए। कसम से बता रहा हूँ, दीपेंद्र के फ़ोन पे 50 रुपये की स्क्रीनशॉट डाली है, ठीक है। और जैसे उसके पास 150 रुपये डले थे और 50 रुपये और आ गए, ठीक है, फ्री फंड के। तो भाई मैंने आज अपने बस पास का रिचार्ज करवा लिया, ठीक है। 50 रुपये ऊपर वाले ने दे दिए, तो बहुत बढ़िया बात है। और इस मौसम में क्या ही कहने भाई, जलवे ही जलवे, ठीक है। तो जल्दी से हम चलते हैं पर काम करने, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम।